या क्यों ना तेज चार्ज या शॉर्ट चार्ज। सुनो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है कि जब छोटा चार्ज बड़े चार्ज के फील्ड में आना चाहता है, ये एकदम सुनो, जब छोटा चार्ज बड़े चार्ज के फील्ड में आना चाहता है तो बड़े वाले चार्ज फोर्स लगाते हैं, उस पे लगाता है, लग नहीं रहा है, लगा रहा है। हाँ, जिस पे लग रहा है उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। सुनना थोड़ा सा सर, जब छोटा चार्ज बड़े चार्ज के फील्ड में अगर आना चाहता है तो बड़े वाले चार्ज उस पे एक फोर्स लगाता है। हाँ, लगा रहा है, ये मेरा शॉर्ट चार्ज लग रहा है टेस्ट चार्ज पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है कि पर यूनिट चार्ज में लगने वाली फोर्स को कंफ्यूजन सुनिए, फिर हम हिंट कर देते हैं। सर, यहाँ पे बड़का चार्ज छोटका पे लगाता है, लगा रहा है, लेकिन लग रहा है इस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है कि पर यूनिट चार्ज में लगने वाली, पूछेंगे तब बताइएगा, पर यूनिट चार्ज में लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बड़े आसानी से लिख के छोड़ते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन बेटा कूलम, बड़ी पूछता है तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सुनिएगा। लेकिन हाँ, ये चीज आपको हमेशा सुनिएगा सर, ये लगता है इस पे, और ये कहता है कि पर यूनिट चार्ज में लगने वाली यानी जिस पे लग रहा है, पर यूनिट चार्ज में लगने वाली फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। दोबारा सुनिएगा सर, ये आपसे कह रहा है कि पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स लग रहा हो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला दो आएंगे, एक फोर्स बटा चार्ज यानी शॉर्ट चार्ज, समझिए, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को बड़ा नॉर्मल बता दिया गया था और हम लोग चुपचाप आज तक कंफ्यूज रह गए थे। सुन लीजिए, दोनों में से एक फॉर्मूला गलत है, एक फॉर्मूला सही है। लिखने में ठीक है, लिख दीजिए, लेकिन सच्चाई जो है ये दोनों में से एक ही को सही होगा, एक गलत। बताइए नहीं, सुनो अभी फिर सुनिए। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अरे यहाँ पे सर होता क्या है कि बड़ा वाला चार्ज जो है ना, बड़ा वाला चार्ज उस पे एक फोर्स लगाता ये है, लेकिन लगता इस पे है। और ये कह रहा है कि पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट चार्ज में जिसमें फोर्स लगेगा उसे हम लोग सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानेंगे। यानी पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब हमको बताइए कि पर यूनिट चार्ज की बात कर रहा है, पर यूनिट चार्ज की बात कर रहा है, लगने वाली फोर्स को, पर यूनिट चार्ज में लगने वाली फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानेंगे। तो आप लोग को डिसाइड ये करना है कि ये दोनों में कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। यानी आपको बताना ये है, हाँ, आपको पता है कि ये मेरा शॉर्ट चार्ज है और ये मेरा क्या है? टेस्ट चार्ज। अब आपको बताना है कि शॉर्ट चार्ज वाला सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए? गलत होना चाहिए। गलत या सही? गलत। नहीं, ये चीज सर नहीं होगा। एक बार बताइए, फोर्स लग किस पे रहा है? टेस्ट चार्ज पे। लगा कौन रहा है? जो शॉर्ट चार्ज। पर यूनिट चार्ज में लगने वाली यानी पर यूनिट चार्ज में जो फोर्स लग रहा है, जिस पे लग रहा है, तो लग जो रहा है वो शॉर्ट चार्ज पे नहीं बल्कि कौन सा चार्ज पे? टेस्ट चार्ज पे। इसलिए E = F/Q नहीं बल्कि E = F/ क्या होता है? Q0। सुनो, अभी भी हम बताते हैं, देखा मैंने ये चीज देखा है। अभी तो ज्यादातर का फॉर्मूला
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, अरे कैसे कह दीजिएगा सर, पर यूनिट चार्ज में लगने वाली फोर्स, यानी जिस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जिस पे लग रहा है सर वो होता है मेरा हमेशा टेक चार्ज, और जो लगाता है उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट चार्ज। ये बातें याद रखिएगा, जब पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो पर यूनिट चार्ज में लगने वाली फोर्स, तो सर जिसमें फोर्स लग रहा है उस चार्ज को शॉर्ट चार्ज नहीं बल्कि उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? टेक चार्ज। इसलिए ध्यान रखिएगा E बराबर F बाई क्यू नहीं बल्कि E बराबर होगा मेरा F बाई क्यू नॉट। है ना, नीचे लिखो।